ये तो वो पार्टी है आईएसआई की डीजी का इन्होंने नाम लिया, डेकोरेटेड ऑफिसर की इन्होंने इंसल्ट की, इनके बयान के ऊपर इंडिया में शादियाने बजाएंगे, उसको 7 साल की सजा हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। और आपको पता है वो क्यों बाहर ददन आती फिरती है? उसको अपने वालिद की तिमारदारी की जमानत मिली और वालिद कहाँ है? वालिद तो लंदन बगोड़ा है, तो वो किसकी तिमारदारी कर रही है? जिसने पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी लूट के खा ली, वो कौमी मुजरिम आपको सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। 35 साल से हुकूमत करके बगोड़ा अपना इलाज करवा रहा है लंदन से, अपने बराबर का डंका एक हॉस्पिटल 35 साल में नहीं बना सका। जब इनकी काबीना का इजलास होता है तो कौम के नौजवान देखते हैं, मीडिया देखता है, लगता है सेंट्रल जेल की हाजिरी बुक है। इलेक्शन कमीशन से हमारा डिमांड है उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ ने लिए, उसके निकलेगी। मौलाना फजल रहमान ने लीबिया से फंडिंग ली, वो इनके हिस्से में से निकलेगी। पापड़ वाले से, दही बल्ले वाले से, चीनी वाले से, मुश्ताक चीनी वाले से, मकसूद चपरासी से इनकी फॉरेन फंडिंग ले लेंगे। हम सुरखरू हुए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी खान के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और बड़ा इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी दिनों से इनको मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन आसानियाँ भी आ रही हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करें, अच्छा मुझे बताएँ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और पॉपुलर जमात ऐसे है कि इसके पास सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है। 1,70,00,000 हमने वोट 2018 में लिया और हमने अपनी हुकूमत बनाई इलेक्टेड, सिवाय सिंध के तमाम जगहों पे हमारी हुकूमत थी। उसके बाद जो अभी बाई इलेक्शन हुआ जिसमें इंतज़ामिया हमारे ख़िलाफ़ थी, पुलिस हमारे ख़िलाफ़ थी, इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ था और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो रिजीम चेंज के ज़रिए आई है, ज़मीर फरोशी करके और मिर जाफ़र और मिर सादिक बन के, ये सब हमारे ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद हमने बाई इलेक्शन में इनको हराया। ये जो सबसे पॉपुलर जमात है ये कहती है कि हमें इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये बाइस्ड है, ये एक जमात की तरफ टिल्ट है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ 8 फैसले किए इलेक्शंस के अंदर। इस इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख़िलाफ़ 8 फैसले किए और 8 के 8 फैसले ऑनरेबल कोर्ट्स के ज़रिए रिवर्ट हुए, सेट असाइड हुए, गलत थे, वो वापस हुए फैसले। तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ बाइस्ड है। नून लीग ये सवाल करती है कि जब इदारे आपके साथ होते हैं तो इदारे ठीक हैं, जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो इदारे आप उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया तो फिर आपने बुरा भला कहा, जब आपके हक में आया वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर होगी। जहाँ तक PMLN की बात है कि वो ये कहती है कि अगर हमारे हक में फैसला, ये तो उनके ऊपर फार्मूला है कि अगर उनको जो है ऐसे जस्टिस साहिबान मिलें, ऐसे जज साहिबान मिलें जो उनके हक में फ़ैसला कर दें, जो इनके लिए फ़ैसला हो कि इनको बाहर जाने दिया जाए एक सर्टिफिकेट के ऊपर या एक बयान हल्फे के ऊपर जो इनका अपना भाई दे कि ये 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आएगा, बीमार है, वो बगोड़ा बन जाए, तो वो उस जज का फैसला ठीक है। लेकिन अगर वही ऑनरेबल कोर्ट इनको बुलाती है कि आप इश्तहारी हैं, आप मफरूर हैं और आपकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, आप वापस आए और आप पाकिस्तान में आके अपने मुकदमा को फेस करें, तो ये उसको बुरा भला कहते हैं। जज साहिबान को कहते हैं कि अंदर बुख्स से भरे हुए जज साहिबान बैठे हैं और जज साहिबान को ये कहते हैं कि हम लोहे के चने नहीं जो तुम हमें चबा लोगे, हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि ये खाना काबा के बुत हैं जिसको हमने तोड़ना है या पाश करना है। इस बदज़बानी के ऊपर इनके 4 करंट मिनिस्टर जो थे लास्ट टाइम वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, उनको कोर्ट ने हटा दिया। तो यह है इनका एटीट्यूड। नैब अगर हमारे एहतसाब करती है तो हमारे करंट मिनिस्टर्स इस्तीफ़ा दे देते हैं, अपने आप को क्लीन चिट कोर्ट से लेकर आते हैं, वापस आके अपना ओहद लेते हैं। लेकिन अगर इनसे सवाल किया जाता है कि 16 अरब मकसूद चपरासी के जरिए आपके अकाउंट में कैसे आए, 4 अरब की आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, तो फिर वो नैब के कोर्ट के ऊपर पथराव करते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि ये साबित नहीं हो सका, आप कुछ निकाल नहीं सके, आप उनसे रिकवरी नहीं कर सके, तो ये साबित नहीं, वो ये कहते हैं कि साबित नहीं कर सके आप नौजवान हैं, पैसे आपने चुराए हैं, मैंने चुराए हैं, मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई अल अज़ीज़िया का रेफरेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी कोई यहाँ पे उन्होंने अपनी वो जो कहते थे कि मेरी लंदन में तो क्या था, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
4 मेफेयर के फ्लैट्स, फिर मरियम नवाज के और शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के इनकी फैमिली के निकल आए। तो मेफेयर के फ्लैट्स आपके, मेरे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नहीं है। शुगर मिलें और स्टील मिलें, इत्तेफाक फाउंड्री आपकी, मेरी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं है, इनकी है। नहीं, सुन लेना, इनकी है। जब हमने सिंपल सा उनसे सवाल पूछा और उनको पर ट्रायल चला, उनसे सीधा सवाल किया कि भाई आप रसीदें दिखा दें कि ये जो आपने अरबों की जायदाद खरीदी, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। तो कहते हैं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, लेकिन रसीदें नहीं दिखानी है। रसीद दिखानी है तो कतरी खत आ जाता है, कतरी शहजादे आ जाते हैं, ऊंटों के बेड के ऊपर कहते हैं मनी ट्रेल है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल करते हैं कि आप बाहर से पैसा लाके जो पाकिस्तान लेकर आए मनी ट्रेल का है, तो वो 35 साल पुरानी रसीदें दिखा देते हैं, क्योंकि जब आपकी हक हलाल की कमाई होती है तो आपके पास रसीदें आ जाती हैं। अब इससे वो भगोड़े हैं, जमानतों के ऊपर है, जमानत के ऊपर ये लोग भंगड़े डालते हैं, मिठाई डालते हैं, कोर्ट इनका फैसला कर देगी। सबको पता है कि कोर्ट को, इदारों को, हर चीज़ को ये मैनिपुलेट करते हैं। ये तो वो पार्टी है जिसने जर्नैलों का भी और करंट डेकोरेटेड ऑफिसर्स का भी तक नाम लिया, आईएसआई की डीजी का इन्होंने नाम लिया, डेकोरेटेड ऑफिसर की इन्होंने इंसल्ट की, जिसके ऊपर इनके बयान के ऊपर इंडिया में शादियाने बजाएंगे। तो लोग हु स्टॉकिंग, यानी कि पीएमएल ना इल्जाम लगाएगी, सिखाएगी किसी को कि जी आपका बयान है तो इनका है, कि अगर जज इनके लिए फैसला करे तो ठीक है, इनके खिलाफ करे तो वो बुक से भरे में, जर्नैल इनको ना रो दे तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ फैसला करे तो वो जी कहते हैं कि ये इसके खिलाफ बगावत कर दो, अगर नैब का कोर्ट इनके लिए फैसला कर दे तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ करते हैं तो फिर पथराव करते हैं। तो लिहाजा ये इनका बयान है, ये पीछे का बयान नहीं है। मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो इस मुल्क की खिदमत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी तरबियत लेगा, वो भी इस मुल्क की खिदमत करेगा। तो क्या लगता है कि ये मरूसी सियासत चलती जाएगी? देखिए, ये तो आप जैसे यंगस्टर्स, नौजवानों को सोचना है ना कि एक ऐसी खातून, अभी आपने कहा ना सजा नहीं हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसको 7 साल की सजा हुई भी है। उसको तो रेंजर्स ने प्रोटोकॉल में, वो यही तो बात है ना, उसको 7 साल की सजा हुई है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। और आपको पता है वो क्यों बार ददन आती फिरती है? उसको अपने वालिद की तिमारदारी की जमानत मिली हुई, और वालिद कहाँ है? लंदन। वालिद तो लंदन बगोड़ा है, तो वो किसकी तिमारदारी कर रही है? सवाल पूछना चाहिए ना आप नौजवानों को। तो अगर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, एक मुजरिमा, एक कौमी मुजरिमा जिसको सजा हो चाहिए और जिसके वालिद को भी, इसके ख़ानदान को, जो कह रही ना कि मेरा ख़ानदान इस मुल्क की वो करेगा, खिदमत करेगा, तो भाई पनामा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने इनको सिसिलियन माफिया कहा है। सिसिलियन माफिया का है कि ये मुल्क के खिलाफ सिसिलियन माफिया है। तो मुझे एक बात बताएं, जो इन्होंने खिदमत करनी है, जिस खातून ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा और इस वक्त जो आपने कहा रेंजर्स की और आर्म फोर्सेस की वो प्रोटोकॉल ले रही है, तो क्या जो डेरा गाजी खान जेल में खवातीन है, जो मुल्तान जेल में खवातीन है, जो पाकिस्तान भर के जेलों में खवातीन है, उन सबको भी आज़ाद कर दो। उन्होंने तो छोटे छोटे जुर्म किया है। जिसने पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी लूट के खा ली, वो कौमी मुजरिमा का सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो इन खवातीन बेचारे को क्या कसूर है जो 400 रुपए के, 600 रुपए के पीछे जेल के अंदर सड़ रही हैं? तो फिर मैडम मैं ये सवाल करूँगा कि कहा गया कि इमरान खान साहब नाकाम हैं, नाअहल हैं, इनके पास तजर्बा नहीं था, इसलिए इनको निकाला गया क्योंकि इतनी महंगाई होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब इनकी हुकूमत आती है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, डॉलर हमारा शूट कर जाता है। फिर ये कहा जाता है कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं, 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो क्या ये मुश्किल फ़ैसले पहले खान साहब ने लिए थे, वो दुरुस्त नहीं थे, या कि ये अब मुश्किल फ़ैसले हैं? देखिए, सीधी सी बात है ना, आप तो एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाला लीडर, हिजाब की हिफाजत करने वाला लीडर, और ये बड़े करम के फैसले, इंसान के बस की बात नहीं है कि अल्लाह ताला एक ऐसे लीडर को शान रसूल का मुकदमा लड़ने की ताकत दे दे। ये इंसान के अपने बस की बात नहीं, ये करम के फैसले होते हैं। वो शान रसूल का मुकदमा लड़े, कश्मीर का मुकदमा लड़े, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़े, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मुकदमा लड़े, कहे कि हमारे 80,000 शहीदों की कदर करो, हम डू मोर नहीं कर सकते, उल्टा हमें ट्रिब्यूट पेश करो और हम आपको अपने डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कह के। तो उस लीडर को जो हमें इकॉनमी मिली थी, जो डूबी हुई इकॉनमी मिली थी, उसमें वो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड भी दे रहा था। उसके मुकाबले में वो 35 साल से हुकूमत करके बगोड़ा अपना इलाज करवा रहा है लंदन से, अपने बराबर का डंका एक हॉस्पिटल 35 साल में नहीं बना सका। ठीक है, दूसरी साइड पे 10 बड़े डैम बनवा रहा था इसी इकॉनमी के साथ, जो अब मुश्किल फैसले हैं। और इनके दौर में आपको पता है इंडिया ने जो हमारे दरियाओं पे बंद बांधे, तो
ان کو آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں بھجوائی جاتی تھی. سجن جندال کو بغیر ویزے کے بلایا جاتا تھا. مودی سرکار جب یہاں پہ آتی تھی نا, جو ان کے ساتھ گلابی پکڑیاں وہ کرتے تھے, عدل بدل ان کے ساتھ بھائی ہوتے تھے. تیسری طرف جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان احساس پروگرام سے 14,000 دے رہا تھا, جب 20,000 کے قریب آ چکا ہے, انہوں نے 2,000 دیے. تو ان کے لیے مشکل فیصلے, لیکن ہم نے الحمدللہ قوم کو صحیح ڈائریکشن میں چلایا. تو ایک خوددار لیڈر کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹانا انہوں نے تھا, کیونکہ وہ سر نہیں جھکاتا تھا, وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا تھا. لیکن انجام بہت اعلیٰ ہوا اس کا کہ یہ جو نالائق 14 لیڈران, پارٹیوں کے لیڈران نالائق نکٹو, جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے قومی مجرم, جب ان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو قوم کے نوجوان دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتا ہے, لگتا ہے سینٹرل جیل کی حاضری بک ہے. تو میں سوال کروں گا شارپ, الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوراً الیکشن ہونا چاہیے. جنرل الیکشن ہی اس کرائسس کا حل ہے. عوام جس کا فیصلہ کرے, عوام کی عدالت, ووٹ کی پرچی کے ذریعے وہ وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے. ممنوع فنڈنگ جو کیس ہے اس کے ذریعے نیلی ہو سکتی خان صاحب کی؟ دیکھیں, پہلے کہا تھا فوراً فنڈنگ ہے. 8 سال کی انہوں نے ہمارے خلاف ایک کیمپین چلائی, بک سے بری ہوئی, ہمارا میڈیا ٹرائل کیا, آخر میں نکلا کیا, 13 اکاؤنٹ 40,000 آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں سے وہ پاکستانی تھے. انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ کرائی, تو وہ 13 کا بھی ان کو جواب دیا. جو شوکاز نوٹس آیا ہم اس کو جواب دے دیں گے. ان پارٹیوں نے سوچا کہ اس لیڈر کا تم کچھ کر نہیں سکتے, تو عوام میں پاپولر ہے, کیونکہ سچ تو سچ ہوتا ہے, عوام اس کو ہی پذیرائی ہوتی ہے. کوئی ہیلا بہانہ کر کے, کوئی طریقہ کر کے اس کو سائڈ پہ کیا جائے, لیکن نہیں سائڈ پہ ہوگا. ایک پلان اللہ کا ہے, تو یہ جس مرضی سے حال بتا. اب ان کی فوراً فنڈنگ کا ہے, الیکشن کمیشن سے ہمارا ڈیمانڈ ہے. لیبیا کی فنڈنگ لکھے گی, اسامہ بن لادن سے $10 ملین نواز شریف نے لیا, اس کے نکلے گی. مولانا فضل الرحمان نے لیبیا سے فنڈنگ لی, وہ ان کے حصے میں سے نکلے گی. اور دیکھنا پاپڑ والے سے, دہی بلے والے سے, چینے والے سے, مشتاق چینے والے سے, مقصود چپڑاسی سے ان کی فوراً فنڈنگ لے گی. ہم سرخرو ہوئے ہیں. یہ بابا یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پولیس کو بہتر کرنے کا کہا پنجاب کے اندر, وہ آپ نہیں کر پائے. آپ نے بات کی کہ ہم یہ پٹواری سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیں گے. آپ نے بات کی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پائے. تو واقعی عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیے, جہاں تک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہے نا, تو عابد باکسر جیسے لوگ جس نے 350 آپ کو لگتا ہے کہ پرویز علیہ بہتر کر سکیں؟ آپ کر رہیں گے انشاءاللہ. جو عابد باکسر جیسے 350 جو کہہ رہا تھا نا 350 قتل میں نے ماورائے عدالت کیے شہباز شریف کے کہنے پہ, یا جو گلو بٹو نے کے ساتھ مل کے پولیس گردی کی گئی تھی نا ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے دور میں, ہماری 38 مہینوں کی حکومت میں بتائیں کہ کسی پولیس والے نے نہتے عوام پہ شیلنگ کی ہو, لاٹھی چارج کیا ہو, بربریت کی ہو, ظلم کیا ہو, یا چادر یا چار دیواری کو پامال کیا ہو. اس کے 3 مہینوں میں انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, ہمارے کارکنان کو شہید کیا. بچوں پہ, خواتین پہ جو اپنے پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے تھے, رائٹ کر رہے تھے, اس کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی. تو ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے, فیصلہ ہونا چاہیے. میں نے اس دن دیکھا ہے کہ ہمارے جو سی ایم صاحب نے انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. لاسٹ چھوٹے سے گھر کے اندر رہتی ہیں, یہ کس طرح ممکن ہے اتنی سادگی؟ اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں. اور ہماری جو پہچان ہے نا میرے خاندان کی, وہ شوق ہو جاتا ہوگا کہ آپ یہاں پہ, میرے خاندان کی جو پہچان ہے نا وہ مکان نمبر نہیں ہے, ہمارا شجرہ نسب ہے. وزیر مذہبی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے ان-لاز یہاں پہ اخوند ہیں, سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ. لوگ ہمارے پاس اپنے کفن دفن کی امانتیں رکھوا کے جاتے ہیں, ہم صادق اور امین ہیں. اور جو ہمارے مخالف ہیں کھوسا لغاری, آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, قبرستانوں کے اوپر بھی قبضے کیے ہیں, لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر بھی قبضے کیے ہیں. تو ہمارا اس مافیا سے مقابلہ ہے. تو ہماری پہچان ہمارا خاندان ہے, مکان نمبر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.